हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, मैंने पहली वीडियो में मापन के बारे में बताया था कि डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं उसको जानने के लिए कि वो कितना उसने काम किया, जब कितना काम किया यानी कितना शब्द आए तो क्या होता है, उससे अंक प्राप्त होते हैं। जैसे वो दौड़ा, वो कितना दौड़ा, वो दौड़ा 2 किलोमीटर। वो पानी भर के लाया, कितना पानी भर के लाया है, 5 लीटर पानी भर के लाया है। तो जो ये अंक प्राप्त हुए हैं 2 और 5, वो सिर्फ अंक है। तो हम कह सकते हैं कि मापन, एक अंक प्राप्त करना मापन होता है। मापन में कुल अंक प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं मूल्यांकन। मापन के बाद जो प्रक्रिया होती है वो मूल्यांकन कहते हैं उसे। मापन में कितने का पता लगता है कि वो कितने किलोमीटर दौड़ा, वो दौड़ा कितना दौड़ा, तो 2 किलोमीटर दौड़ा। तो इसमें जो 2 अंक मिले हैं वो क्या है, इसमें क्या है, 2 अंक, वो एक मात्रा है। इसलिए ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ये एक मात्रात्मक तो मूल्यांकन में उसके गुणों का पता लगता है। जैसे वो पानी भर कर लाया, तो वो कितना पानी भर के लाया है, वो 5 लीटर पानी भर के लाया है। ये तो कुल अंक है, जो 5 है, ये एक मापन है, मात्रा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि वो पानी कैसा था, गंदा था पानी या साफ था, पीने लायक था भी या नहीं था। ये सब जानने के लिए इसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मापन है वो एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और जो मूल्यांकन है वो गुणात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में कैसे का पता लगाते हैं कि वो पानी कैसा था, और ये कैसी एक प्रक्रिया है, ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है। अब चलिए शैक्षिक मूल्यांकन को समझ लेते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन, पहले जो विद्यालयों में शिक्षा का प्रमुख कार्य जो था वो छात्रों का विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना होता था, और इस उद्देश्य से ही छात्रों की प्रगति का मापन किया जाता था। इससे बस छात्र ने पाठ्य पुस्तक को किस सीमा तक ग्रहण किया, इसी का पता चलता था। फिर अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आए, राइस नाम के, उन्होंने मूल्यांकन का जन्म किया। इनके अनुसार क्या था, उन्होंने छात्रों के शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक गुणों की परीक्षा की और उसमें उनकी सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया। मूल्यांकन में जो अर्जित ज्ञान और संशोधित व्यवहार दोनों को परखा और परख के मूल्यांकन किया छात्रों का। अब चलिए देखते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशील सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्व किए गए हैं। तो ये इसमें पता चलता है शैक्षिक मूल्यांकन से कि शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक पूर्व किए गए हैं और अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशील सिद्ध हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन से इसका भी पता चलता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। शैक्षिक मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। अर्थ क्या है, अंक प्रदान करना मापन है, ये बता भी चुके हैं हम। और अंक का मूल प्रदान करना, यहाँ पर मूल्यांकन में क्या होता है कि अंकों का मूल प्रदान करना ही मूल्यांकन है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विद्यार्थी में होने वाले विकास और परिवर्तनों को निर्धारित करने का एक साधन है। तो जो छात्रों में विकास होता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और जो उसमें परिवर्तन होते हैं छात्रों में, तो ये भी चेक करता है मूल्यांकन कि कहाँ तक उसके परिवर्तन हुआ है, कहाँ तक विकास हुआ है। तो मूल्यांकन करने से ये भी पता चलता है। अब चलिए परिभाषा देख लेते हैं। एम.एन. डंडेटकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा एक
व्यवस्थित रूप में की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। तो ये भी यही बात कह रहे हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। तो इन्होंने भी यही कहा है कि विद्यार्थी की किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है, ये मूल्यांकन करने से पता चलता है कि किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं छात्रों के। टारगेशन के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल निर्धारित करना। तो यहाँ पर टारगेशन क्या कहते हैं कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल निर्धारित करना, यानी व्याख्या करना, विचार करना, मूल निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, मूल्यांकन की विशेषताएं। तो चलिए विशेषताएं देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं निम्न है। सबसे पहला पॉइंट है गुणात्मक। गुणात्मक ये इंपॉर्टेंट विशेषता है जहां पर मापन अंक प्रदान करता है, वहीं पर मूल्यांकन अंकों का मूल प्रदान करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि पानी का गुणवत्ता का, कि पानी साफ है या गंदा है, ये पानी पीने लायक है भी या नहीं है। उसी तरह से छात्रों के ज्ञान के, अनुभव के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है कि उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है गुणात्मक की। सेकेंड पॉइंट है प्रेरणात्मक। प्रेरणात्मक मतलब प्रेरणा देना, मोटिवेट करना। जैसे किसी छात्र के ज्यादा नंबर आए हैं, एक छात्र के कम आए हैं मार्क्स, लेकिन पास दोनों हैं, तो मूल्यांकन करके ये बताया जाता है कि ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है। तो इससे दोनों को प्रेरणा मिलती है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और अच्छा करूंगी, और अच्छा बेहतर बनूंगा, और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये प्रेरणात्मक होता है इसकी विशेषता मूल्यांकन की। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है निदानात्मक की। निदानात्मक जैसे शिक्षण अधिगम के वक्त जो कमियां आती हैं, जो त्रुटि मिलती है, उसको पहचाना जाता है। छात्रों में कहाँ त्रुटि आई है, उसमें क्या समस्या है, क्या है, तो इसका पता लगाया जाता है, पहचाना जाता है। तो ये एक इसकी विशेषता है निदानात्मक की। फोर्थ पॉइंट है उपचारात्मक की। यहाँ पर जब आप छात्रों में जो त्रुटि आई है उसमें आप पहचान कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि कहाँ पर समस्या आई है बच्चे में, या अधिगम के वक्त कमियां कौन कौन सी आई हैं, तो आप उसका उपचार भी कर सकते हैं, आप उसको समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो ये मूल्यांकन एक उपचारात्मक इसकी विशेषता भी है। फिफ्थ है इसकी विशेषता सामाजिक की। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करता है। जैसे भारत एक प्रजातंत्री शासन प्रणाली है, यानी यहाँ पर हर व्यक्ति की रुचियों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। और समाज में रहकर हर व्यक्ति का किसी भी फील्ड में हो, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसका मूल्यांकन होता है। जैसे डेली लाइफ में किस व्यक्ति ने कितना काम किया है, कितनी मेहनत की है या नहीं की है, बस आया है और चला गया है, कुछ काम नहीं किया है, कुल टाइम वेस्ट किया है, तो इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये एक सामाजिक इसकी विशेषता होती है मूल्यांकन की। सिक्स पॉइंट है विकासात्मक की। विकासात्मक मतलब डेवलपमेंट, कितना विकास हुआ है। तो मूल्यांकन करके छात्रों के समस्या का समाधान किया जाता है कि कहाँ पर त्रुटि आई है, कहाँ पर समस्या आई है। तो यहाँ पर बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, यानी सर्वांगीण विकास होता है इसमें मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है परिमाणात्मक मूल्यांकन, सेकंड है गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा वो परीक्षा होती है जो ओरल होती है परीक्षा, गिलेडाइट्स के द्वारा प्रारंभ की गई सबसे पहले मौखिक परीक्षा, और जो सुकरात हैं ये सबसे बड़े समर्थन थे मौखिक परीक्षा के। तो मौखिक परीक्षा गिलेडाइट्स ने प्रारंभ की,
इनके अनुसार इन्होंने कहा कि क्वेश्चन जब पूछा जाए तो लंबे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाए, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ना पूछे। और अगर स्टूडेंट जब आंसर दे रहा हो तो बीच में ना टोके। अगर वो गलती कर भी रहा हो तो भी बीच में नहीं टोकना चाहिए, बल्कि बाद में संशोधन कर देना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं टोकना चाहिए। और प्रश्न पूछने वक्त प्रश्न पूछते वक्त द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सेकंड है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए जाता है और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें एक चॉइस करा जाता है, क्वेश्चन को करेक्ट करा जाता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा है अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें एक लाइन का आंसर देना होता है, 1 वर्ड आंसर होते हैं ये। लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें 3-4 लाइनों के आंसर लिखने होते हैं, 3-4 लाइन का। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न ये निबंध प्रश्न भी होते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहलाते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। इसमें 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, जितने भी कहा जाए। तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और सेकंड है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लिखित परीक्षा को भी 4 भागों में बांटा गया है। थर्ड परीक्षा है प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, ये प्रैक्टिकल रूम में जाके करते हैं बच्चे, तो ये प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है आंतरिक प्रयोग, दूसरा भाग है बाह्य प्रयोग। आंतरिक भाग में बच्चे छात्र प्रयोगशाला में जाके प्रैक्टिकल रूम में जाकर सामग्री से उपकरणों की सहायता से जो कार्य करते हैं फॉर्मूलों के अनुसार, तो वो प्रैक्टिकल आंतरिक प्रयोग में आता है। जैसे साइंस का प्रैक्टिकल होता है, साइंस में जो बायो का प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, तो ये सब आंतरिक प्रयोग में आएंगे। बाह्य प्रयोग में बाहरी जो बाहर से रिलेटेड होते हैं एग्जाम वाइवा, वो इसमें आता है। जैसे कुछ दूर दौड़ना, शारीरिक शिक्षा, जैसे ये शारीरिक शिक्षा में आएगा। कला कृषि जो विज्ञान होती है, नैतिक शिक्षा, ये सब बाह्य प्रयोग में आएंगे। प्रायोगिक परीक्षा कंप्लीट होती है। परिणात्मक मूल्यांकन में 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं, उसके अंदर के भी पार्ट समझ लिए हैं। अब चलिए समझते हैं गुणात्मक मूल्यांकन को। गुणात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन है, इसमें छात्रों के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। इसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है जांच की सूची और स्तर माप, दूसरा है अवलोकन निरीक्षण, तीसरा है घटनावृत्त और चौथा है साक्षात्कार। जांच की सूची और स्तर माप। जांच की सूची में जांच सूची द्वारा छात्रों की क्षमताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों और मूल्यों का मूल्यांकन जांच सूची के द्वारा किया जाता है। इसमें एक जांच सूची तैयार की जाती है इस तरीके से। इसमें उसका कितना रुचि है, कितना ज्ञान की क्षमता है, कितना ग्रहण की क्षमता है, कितनी उसने सीखा, यानी ज्ञान में वृद्धि कितनी हुई, ये सब सूची के द्वारा जांचा जाता है छात्रों को। और यहाँ पर लिखा है स्तर माप। स्तर माप में समायोजन के द्वारा उसका स्तर मापा जाता है। और यहाँ पर देखिए लिखा है प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्ति, रुचियां, मूल्य। प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है, अभिवृत्ति कितनी है, रुचि कितनी है, मूल कितनी है, ये सब एक जांच सूची द्वारा जांचा जाता है। तो इसमें जांच सूची के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का। सेकंड पॉइंट है अवलोकन निरीक्षण। इसमें एनालिसिस करा जाता है, एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को देखना कि वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करा जाता है। मेन ऑब्जर्व करके इसका मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। तो ये अवलोकन हो गया है।
थर्ड पॉइंट है घटनावृत्त। इसमें छात्रों को कोई पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर में कुछ भी बना होता है, डायग्राम, पेड़ बना होगा, कुछ भी बना होगा, और कहा जाता है कि जो भी नजर आ रहा है वो अपने अनुसार, जो भी आपको समझ में आ रहा है तो अपने अनुसार कहानी लिखिए, 200 वर्ड की, जितने भी वर्ड की, तो देख के बच्चे लिखते हैं, तो इससे मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू इसमें लिया जाता है छात्रों का, तो साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, इसके पार्ट भी। ये मूल्यांकन के प्रकार दो थे, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है, और इसके अंदर के पार्ट को भी डिस्कस कर लिया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार, तो इनके अनुसार मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया है। मिचेल स्क्रीवेन के अनुसार भी मूल्यांकन को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है रचनात्मक मूल्यांकन। इसको संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसमें टीचर पढ़ाते समय ही मूल्यांकन करते हैं। जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसी टाइम पर पूछ लें, अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो फिर से पढ़ा दें, यानी बच्चे का ज्ञान की जब संरचना बन रही हो तभी वो मूल्यांकन करके पढ़ा दें। तो ये उसी टाइम पर पढ़ाते समय ही मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है आंकलित मूल्यांकन। इसको योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये साल के अंत में एग्जाम लिया जाता है, पेपर लिया जाता है। तो इसमें पूरे साल पढ़ाया जाता है और साल के अंत में एक मूल्यांकन किया जाता है, यानी पेपर लेकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सत्र के अंत में किया जाता है। तो सत्र के अंत में आंकलित मूल्यांकन यानी योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन का महत्व। तो अब मूल्यांकन के महत्व को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उचित निर्णय लेने में सहायक। सेकंड पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायक। थर्ड पॉइंट है छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने में सहायक। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने में सहायक। फिफ्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री में आवश्यक हेतु सहायक। सिक्स पॉइंट है छात्रों की रुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोण एवं व्यवहार के ज्ञान में सहायक। यानी बेसिकली मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों की रुचियों, कुशलताओं, उनकी योग्यताओं एवं व्यवहार को समझ पाते हैं, जिसके जरिए हम सही विधियों, मेथड, पढ़ाने के जो होते हैं टीचिंग मेथड होते हैं, सहायक सामग्री यानी टीएलएम मॉडल, सही स्ट्रेटजी यानी सही निर्णय का चयन कर पाते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य तय होते हैं, वो बच्चों ने कितने प्राप्त किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे क्लास 4 के बच्चों को गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना आना चाहिए। ये उद्देश्य है क्लास 4 का, कि क्लास 4 के बच्चों को ये स्तर तक तो आना चाहिए ही। ये उन उद्देश्यों को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, ये सभी मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। शिक्षण में सुधार हम मूल्यांकन के द्वारा ही कर पाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, उनकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन अर्थात जांच करना अति आवश्यक है। अगर जांच नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता के ज्ञान में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा शिक्षण में सुधार लाने में सहायक। जैसे मैंने समझाया कि इसमें सुधार लाने में भी सहायक होता है। लास्ट पॉइंट है शैक्षिक निर्णयों को लेने में सक्षम बनाने में सहायक होता है ये। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हैं महत्वपूर्ण मूल्यांकन के, ये महत्व हैं इसमें। अब चलिए उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य फर्स्ट पॉइंट है छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाना। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों के योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना। थर्ड पॉइंट है अध्ययन, अध्यापन को प्रभावशाली बनाना।
फोर्थ पॉइंट है छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना। तो बेसिकली इसमें जो छात्रों ने कितना अचीव किया है इसका पता लगाना है, और रुचियों, उनका किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है या कुशलताओं का, योग्यताओं का विद्यार्थियों में, तो इसका पता लगाना। अध्ययन अध्यापनों को प्रभावशाली बनाना, ये भी एक उद्देश्य है। छात्रों की कठिनाइयाँ किसमें आ रही हैं, किसमें समस्या है और किसमें विफलताओं और असफलताओं का पता लगाना, तो ये एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे कहाँ समस्या है, कहाँ बच्चों की समस्या आ रही है। तो मूल्यांकन के ज़रिए उनकी समस्या का पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाना। जब आप उनकी समस्या पता कर पाएँगे, तभी तो आप उनका समाधान करेंगे। तो इसलिए समस्या, कठिनाइयों का पता लगाना ये एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये पॉइंट हो गए हैं उद्देश्य के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।